मैं बोलता हूं कथा में कि मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बना तो मैं इन पाखंडियों से गोबर भक्तों से, अबे ये निकला ही गोबर में से था, समझे? तो इसकी माँ बताई काय में से निकला था, भूतनी का कलिंग वाले बाल आगे गोबर की तरह लपेटा हुआ है। बाबा की याद नचनियाओं की तरह चलता है, ऐसे लगता है जैसे वो बीच वाले बंदे होते हैं। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हालांकि ये बहुत हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सलाहकार हैं वो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए गलत हैं। किस तरीके से? उनको लगता है कि उनके जो सलाहकार है वो अच्छे नहीं हैं। अगर ये प्रधानमंत्री बनते, सोचिए अगर अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पे जो अभी हर एक सोशल मीडिया पर आप जानते हैं किस तरीके से इन्हें गोबर बाबा के नाम से जाना जाता है, और ये अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? आप सोचिए, यदि होते तो, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन बनना चाहता है कि वो प्रधानमंत्री अगर होता तो मैं ये करता वो करता। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा और जिस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है उसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगा कि पब्लिक इनके बारे में सोचती क्या है। और जितने भारत देश के लोग हैं इस बाबा के बारे में 90% लोग गलत ही सोचते हैं, क्योंकि ये गलत बोलता ही है। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। ये जनरेशन इतनी साइंटिफिक नहीं है। अच्छा गुरु जी, ये बताइए कि इसमें जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को किस तरह से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को ना बहुत सारे काम हैं जो करने चाहिए। अभी देश में जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। क्या होने चाहिए मैं आपको बताऊं जी। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, जितने इनके सलाहकार हैं, मुझे लगता नहीं है कि सलाहकार अच्छे हैं। ये सारे सलाहकार जो है ना, ये गा से गणेश पढ़ने वाले सलाहकार होते तो सलाह क्या मिलती मोदी जी को? मोदी जी यदि मेरे से सलाह लें, आपने पूछा, मैं एक भारत का नागरिक होने के कारण अपनी बात रख रहा हूं और वो मेरा अधिकार है। मैं ये रख रहा हूं कि सबसे पहला काम नदियों को नदियों से जोड़ने का होना चाहिए। बाढ़ आती है, हजारों करोड़ की फसल नष्ट, किसान रोता है, क्यों? बाढ़ आ गई। अरे बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी नदी को और छोटी नदी से, छोटी नदी को और छोटी नदी से कनेक्ट कर दिया जाए तो सारा पानी जो समुद्र में मिल रहा है, खारा हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो पानी बट जाएगा। और बट जाने से क्या होगा कि जो पानी का स्तर नीचे चला गया, 1000 फीट खोदने पर भी आज पानी नहीं है बहुत सारे जिलों में। ये पानी का लेवल ऊपर आएगा। पहला, प्रकृति की प्यास बुझेगी, वातावरण शुद्ध होगा। पहला, पानी, नदियों को नदियों से मिलाने पे प्रयास मोदी जी को करना चाहिए। दूसरा, सड़कें बनाते हैं ना शहरों में, तो आज बनती है 6 महीने बाद खोद देते हैं, 4 महीने बाद खोद देते हैं, बोले सीवर की लाइन भूल गई, फला लाइन भूल गई। इन मूर्खों को ना दंडित करना चाहिए कि सब पहले अक्कल नहीं है कि पहले करना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए लगता है तब जाके सड़क बनती है। जी। एक बार सड़क बन जाए ना तो 50 साल तक मुड़ के देखना ना पड़े, क्योंकि आप एक काम को 10 बार करेंगे तो आगे के काम कब करेंगे? एकदम ठीक कहा आपने। तो इसलिए सरकारों को इतना सख्त हो जाना चाहिए। मैंने आपको ठेका दिया सड़क बनाने का, एग्जाम्पल, मैंने आपको ठेका दिया तो मैं आपसे एग्रीमेंट साइन कराऊं, 50 साल तक मैं देखूंगा नहीं, और यदि खराब हुई तो फिर आपको सीधा दंडित, फांसी की सजा है, आपको मरना पड़ेगा। नियम बनाने की साइन करेंगे आप, 50 साल के लिए सड़क बनाइए या तो मरने के लिए तैयार हो जाए, मैं फांसी दूंगा चौराहे पे। ये सख्त कानून। तीसरा कानून क्या होना, तीसरी बात क्या है, हमारे देश में ना क्राइम जरूरत से ज्यादा है। जी। थाने में जाओ आप, अभी एक आदमी के साथ फ्रॉड हुआ, 5 लाख रुपए उसके बैंक से निकाल लिए गए, ट्रांसफर हो गए। अब बताइए, जिसके खाते में पैसे गए, माना कि आपने किसी के पैसे निकाल लिए या आपके पैसे किसी ने निकाले, तो गए तो खाते पे होंगे ना। हाँ जी। तो पुलिस तो तुरंत इंक्वायरी कर सकती है ना, किसके खाते पे गए। जिसके खाते पे गए उसका तो एविडेंस है ना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, उसके घर पे जाके छापा मारो, पकड़ के लाओ कान, क्यों भाई, क्यों तुमने पैसे निकाले, वापस कराए और तुरंत एक्शन हो। लेकिन नहीं जी, पुलिस सुनती नहीं है। ऐसा हो रहा है, आपको लगता है? हो रहा है, हो रहा है, लोग परेशान हैं। एक ऐसा चोरी करने वाले के ना हाथ काट दिए जाएं, सिंपल। फ्रॉड आपने कर लिया ना, कर लो, मजा आया ना, अब आओ, चलो हाथ काटे तुम्हारे। तो। और बलात्कार करने वालों को सीधा चौराहे पे खड़े करके सीधा ये साबित हो जाए किसने किया है, सीधा फांसी चौराहे पे। कमरे में बंद करके फांसी देने की परंपरा गलत है, चौराहे पे। लोगों को डर हो, लोगों को दिखना चाहिए, मीडिया लाइव करे, सारी दुनिया देखेगा, जी ऐसा होता है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। डर भय बिनु हो ही न प्रीत, सत्ता ऐसे चलती है।
तो मोदी जी को सड़कें ऐसी बनानी चाहिए 50 साल तक नहीं देखना, नदियों को नदियों से मिलाना चाहिए। तीसरा काम ये करना चाहिए मोदी जी को कि शिक्षा फ्री करनी चाहिए। आज क्या होता है ना, महिलाओं के खाते पे 1,000 रुपए आ रहे हैं कई जगह पे, किसानों में, महिलाओं में। इससे क्या होगा? ये लॉलीपॉप से क्या होगा? इससे काम ना होगा, देश का निर्माण ना होगा, इससे नाश हो जाएगा। मैं आपको बैठे बैठे खिला दूं 1 महीने ना, आप इस कुर्सी पे बैठे रहेंगे, आप अपाहिज हो जाएंगे 1 साल में, यदि मैं आपको इस कुर्सी से उठने ना दूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी बात हो जाए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आप मत दो लॉलीपॉप, 1,000 2,000 मत दो, बच्चों को पढ़ाओ। आज ये होता है ना कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है पर फीस भरने को बड़े बड़े कॉलेजों में लाखों रुपए है। आज किसी को आईएएस बनना है तो रिक्शे वाले का बेटा आईएएस कैसे बनेगा भाई? 1 लाख तो कोचिंग की फीस है उसकी। जी। कैसे बनेगा? फिर तो पैसे वाले के बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाएंगे और आप बोलते रहिए जी हम तो गरीबी पे बात कर रहे हैं। खाक गरीबी पे बात हो रही है, ये बात नहीं होगी। शिक्षा, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक स्कूल में पढ़े तब मजा आएगा, तब समानता होगी भारत में। क्या बात है ना? तो शिक्षा एक हो। मैं बोलता हूं कथा में कि मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बना तो मैं पूरे भारत की शिक्षा एक कर दूंगा, पूरब से पश्चिम से। आपने इस वीडियो क्लिप में देखा तो यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी अपना विचार, पर्सनल जो उनका विचार है वो व्यक्त कर रहे हैं कि जो सलाहकार है मुझे लगता है कि गलत है। लेकिन अब यहीं पर जब देखते हैं, अब थोड़ा सा एक फौजी है जो कि क्या कहते हैं वो हमेशा वर्दी पे ही पहन करके वीडियो को रिकॉर्ड करवाता है या फिर शूट करता है या कोई इंटरव्यू लेता है तो वर्दी ही पहन रहता आर्मी की। इसके विचार को देखिएगा, कितना इन्हें गाली देता है, कितना क्या करता है। हालांकि गाली वाले पार्ट्स को मैं काट दूंगा, लेकिन देखिएगा कितना अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस बाबा को, ऐसा ढोंगी बाबा को। और ये बाबा यदि प्रधानमंत्री बन भी जाए ना तो ईसाइयों को भगा नहीं सकता देश से, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो वो कानून और संविधान के तहत ही चलेगा, अन्यथा ऐसे नहीं चलेगा। तो आइए इस वीडियो को देख। भूतने के सही से बोला कर, और महिलाओं से पूछता, महिलाओं से कहता है हाँ बताइए आपकी शादी हो गई? तो कहती हाँ गुरुजी हमारी शादी हो गई है। तो कहला तुम्हारे कितने पति हैं? बताओ, ये पूछ रहा पति कितने हैं? तो वो महिला भी हंस रही है, गुरुजी सोच रही है। उनने सोचा कि गुरु से भी पूछ लूं कि तेरे बाप कितने भूतनी के बैठा सामने हैं, और तेरी जो लुगाई है उसके कितने खसम है ये बता। है तेरी लुगाई 5 हो गई है, 5 खसम वाली है क्या? भूतनी के सही से बोला कर। माताओं बहनों के बारे में ये कहता कितने पति हैं तेरे घर में होते होंगे पति, तेरी अम्मा के होंगे, समझ गया? देश में जो बेचारी हमारी माताएं बहनें गरीब चली जाती हैं अंधविश्वास में, मगर उनका अंधविश्वास धीरे धीरे हटेगा। इन पाखंडियों से, गोबर भक्तों से। अबे ये निकला ही गोबर में से था, समझे? तो इसकी माँ बताई काय में से निकला था, भूतनी का कलिंग वाले बाल आगे गोबर की तरह लपेटा हुआ है। बाबा की याद नचनियाओं की तरह चलता है, ऐसे लगता है जैसे वो बीच वाले बंदे होते हैं। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का है, समझे? उसी स्टाइल से आंखें, नैन नक्श देखो इसके, हरकतें। अरे यार इतना मीठा खाते, मीठा 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 मिठाई हो गया है, समझे? मिठाई है, आपको मैं सही बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं पाखंडी हैं, ढोंगी, और इनके नाम पे जो है कलंक है देश के नाम पे। क्या आपको समझ में आता है? हमारे भारत देश में ऐसे बाबाओं से हमें दूर रहना चाहिए और मसीह समाज को हमें लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश में एक जिस तरीके से कहा जाए कैंसर से, क्योंकि हमारे मसीह समाज को तो कहा जाता है कि ईसाई कैंसर से भी खतरनाक है, लेकिन ये कैंसर से यदि और कोई भी बड़ी बीमारी हो तो उससे भी बड़े खतरनाक हैं। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसे बाबाओं क्या अनिरुद्धाचार्य प्रधानमंत्री बन जाएगा तो इसके मन में क्या आएगा? बहुत सारे डिसीजन लेगा, लेकिन इस तरीके की रोज डेली कोई ना कोई ऐसी बात होती रहेगी जो कि हमेशा हंसने के ही योग्य काम आएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दें।